हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? टंगड़ू सोडा स्टूडेंट्स। अब आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस की तरफ चलते हैं। डिफरेंशियल हुआ, थोड़ा इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं। है ना? इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं हम। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन, ये तो आपको पता ही है। डेफिनेशन क्या बताना, आप लोग तो पहले से जानते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं। इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन का ये इनवर्स प्रोसेस है। दैट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव यदि कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स। और इंटीग्रेशन का सिंबल इलोंगेटेड एस। एंड द फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड। ठीक है। और इसका जो आंसर जो आता है, जो भी कैपिटल एफ एक्स आता है, that is called integral. And C is called the constant of integration, which is only found in indefinite integrals. ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स है। साइन एक्स प्लस 1 रहेगा तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स ही होगा। प्लस 2 भी रहेगा तब भी कॉस एक्स ही होगा। तो इसका मतलब कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या क्या हो सकता है? साइन एक्स प्लस 1, 2, 3, 4, ऐसा कुछ सारी कांस्टेंट ले सकता है। तो इसलिए इसकी प्लेस पे अपन क्या डाल दिए? सी। दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ गए? तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। तो sin x का इंटीग्रेशन मतलब ये जो इंटीग्रेंड से इंटीग्रल लाने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। कुड यू फॉलो? इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। मतलब आपको यदि sin x का इंटीग्रेशन निकालना है तो वी हैव टू, इसका मीनिंग क्या है कि we have to find a function whose derivative is sin x. Could you follow? So whose derivative is sin x? We know that the cos x has the derivative minus sin x. So therefore minus signs would be applied and sin x has the derivative minus cos x. ठीक है। tan x sec square x की डेरिवेटिव क्या होगी? सेक स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो कौन सा ऐसा फंक्शन है? थिंक ऑफ ए फंक्शन हुज एंटी डेरिवेटिव इज दिस। तो tan x प्लस सी। ठीक है। सिमिलरली यदि कॉसेक स्क्वायर एक्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो माइनस कॉट एक्स। और 1 अपॉन एक्स की बात करेंगे तो क्या होगा इसका आंसर? 1 अपॉन एक्स, दैट इज लॉग मॉड एक्स, नॉट एक्स। वाई दिस सो हैपन? यदि आप पूछना चाहें तो देखिए, लॉग एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स ही आएगा, और लॉग ऑफ माइनस एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तब भी 1 बाई एक्स ही आएगा। देखिए ना, 1 अपॉन माइनस एक्स इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1 अपॉन एक्स। कुड यू फॉलो? समझ रहे हैं आप चीजों को? तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा।
ठीक है ना, ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे। और ये हमेशा dx के रिस्पेक्ट में होगा, dx के रिस्पेक्ट में होगा तो x वेरिएबल माना जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कीजिए। चलो आज लाए हेलो, हाँ बोलिए। क्या बना लेते हैं? क्या भेज नॉन भेज? अरे ये सब कुछ भी नहीं करना है, बस हम बुक लेने आएंगे, बस ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, मम्मी की तरफ से नहीं है वो, उतना टाइम नहीं लगेगा, बस हो गया ऐसा ही ना बोला। ये बोले ना कि बस वो बुक जो है अपन आएंगे, बस थोड़ी देर रहेंगे, बुक को ये सब ले लेंगे, है ना, बाकी आ जाएंगे। हेलो, हाँ हाँ, ऐसा कर लेंगे, कल शाम के टाइम में होगा। ऐसे अपन वेज, अपन नॉन वेज नहीं है, वेज है, तो ऐसा कुछ करना नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना। हाँ थैंक यू, अभी क्लास में। ठीक है, समझ गए। तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो इसका मतलब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सिमिलरली -1 यदि रहेगा तो क्या होगा, -1 यह रहेगा, तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा,
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी, और सिमिलरली -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस सी। सिमिलरली 1/mod x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो ये किसका होता है भाई, याद है क्या आपको? इसमें मिस्टेक होता है, माइनस साइन का डिफरेंस आता है, ठीक है ना। तो ये सेक इनवर्स x प्लस सी, कुछ लोग कॉसेक बोल देते हैं, ठीक है ना। कॉसेक में निगेटिव होता है, तो -1/1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 इंटू मॉड एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए आप, और आप ये फार्मूला जानते हैं, ये फार्मूला आपको पता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? तो सेक एक्स का होता है ना, सेक एक्स का होता है, ठीक है ना, समझ गए। सिमिलरली कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है ना, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो ये बातें समझ गए। तो इन सब फार्मूलों को आपको याद रखना है, जैसे ये, और इसके बाद e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन भी वही होता है, इंटीग्रेशन भी वही होता है, और बट a की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो a की पावर x अपॉन ln a होता है, क्योंकि a की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज a की पावर x इंटू ln a, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, है ना। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में, ठीक है, समझ रहे। तो जैसे 2 की पावर x का इंटीग्रेशन कहीं भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, 2 की पावर x अपॉन कितना, ln 2 प्लस सी, है ना। 3 की पावर x कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, 3 की पावर x अपॉन ln 3 प्लस सी। समझ रहे हो। तो ऐसे चलता है। अब हम लोग बात करते हैं x की पावर n का x की पावर n का इंटीग्रेशन। x की पावर n की जो डेरिवेटिव होती है वो क्या होती है, x की पावर n की डेरिवेटिव क्या होती है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा ये होगा, है ना। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है। n की वैल्यू यदि 1 लेते हैं तो क्या होगा, x dx की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। n का वैल्यू यदि हाफ लेते हैं, ठीक है, तो x की पावर हाफ dx इज इक्वल टू क्या होगा, x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस सी, दैट इज x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, मतलब 2/3 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं आप एलसीएम लेके, ठीक है ना। बट x की पावर -1 होगा तब क्या होगा, x की पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1,
दैट इज ब्लेंडर। बिकॉज इसका जो टर्म जो है डिफाइंड होगा, ये फार्मूला जो है -1 के लिए वैलिड नहीं है। मतलब x की पावर -1 की यदि बात करेंगे तो इसको 1/x लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू ln mod x। समझ गए? तो ये ln mod x होगा। अब बाकी सारे निगेटिव के लिए अलाउड है, बाकी सारे निगेटिव के लिए क्या है? अलाउड है। ठीक है ना? बाकी सारे निगेटिव के लिए अलाउड है। जैसे x की पावर -7 का आपको निकालना है, तो x की पावर -7 + 1 अपॉन -7 + 1 + c, दैट इज x की पावर -6 अपॉन -6 + c। ठीक है ना? x की पावर -2 है dx, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c, दैट इज x की पावर -1 अपॉन -1 + c, दैट इज -1 अपॉन x। समझ गए? तो ये चीज है। तो x की पावर n की वैल्यू यदि 0 लेते हैं तो x की पावर क्या हो जाएगी? 0 dx, दैट इज 1 dx, मतलब dx इज इक्वल टू क्या होगा? x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 + c, मतलब x + c। तो इसका देखिए डिफरेंशिएशन में भी इसका उल्टा है। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। तो इसलिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा। समझ रहे हैं ना? x का डेरिवेटिव 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा। तो इसलिए dx का इंटीग्रेशन जो होगा वो हमेशा x होगा। ठीक है ना? सिमिलरली यदि 2 का इंटीग्रेशन यदि कोई पूछे तो क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा, और 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब 2x + c। मतलब ये आपको फॉर्मूला रखना है कि k का इंटीग्रेशन जो होगा वो kx + c हो जाएगा। ठीक है ना? कुड यू फॉलो? समझ गए? तो इस तरीके से चलेगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। हेलो,
ठीक है, अब थोड़ा छोटे छोटे से क्वेश्चंस आप लोग कीजिए, है ना, इजी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस टेन एक्स, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, क्वेश्चन नंबर 3, dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन नंबर 4, cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x। हाँ, एक चीज और देख लीजिए, अब जैसे ये आपके पास गिवन है साइन 2x का इंटीग्रेशन, तो साइन x का तो आप जानते हैं क्या होता है, साइन x का क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो x का कॉफिशिएंट क्या है 2, तो x के कॉफिशिएंट से क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, समझ गए, x के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसका मेथड क्या है, मेथड बता देते हैं आपको कि जो भी x की प्लेस पे जो भी चीज आएगा उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेट 2x इज इक्वल टू टी। अब 2x को t मान लिया है तो इसके अकॉर्डिंग dx भी तो चेंज होना चाहिए, यदि चेंज नहीं होगा तो फिर इंटीग्रेट ही नहीं होगा, तो इसलिए 2x इज इक्वल टू टी है, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया 2, और t का डेरिवेटिव क्या हो गया dt बाई डी एक्स, dx इज इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई 2 dt, dx इज इक्वल टू हाफ dt, तो क्या हो गया साइन t हाफ dt, तो हाफ इंटू क्या हो गया माइनस कॉस टी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, तो माइनस हाफ कॉस 2x प्लस सी। कुड यू फॉलो? समझ गए? तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है, तो इसलिए आप कीजिए इस क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, सॉल्व कीजिए 5 क्वेश्चन 5 मिनट।
हाँ, तो ये आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। इजी है या हार्ड है? टंगड़ू सोडा स्टूडेंट्स, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसको ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कितना, सेक एक्स इंटू कितना हो गया, टेन एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या हो गया, सेक एक्स प्लस सी। को समझ गए? सिमिलरली इसका भी करेंगे, कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स मीन्स माइनस कॉट एक्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है। थर्ड dx अपॉन दिस है। आप क्या सोचते हैं? आप क्या अरे ये दोनों थर्ड और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन सेम हो गया भाई, सेम हो गया यार। चलो फिफ्थ को हटा दो। हाँ, इसको देखते हैं। वन को यहां कुछ नहीं है तो वन है या नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एमएचटी सीटी एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ नहीं है तो यहाँ पे वन है, किसी को दिखता ही नहीं है। ठीक है। और वन को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं, बोलिए। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ठीक है। अब इसको हम लोग सेपरेट कर लीजिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है ना, ये समझ में आया? और इसमें फोर्थ नंबर में आप क्या बोलिए, कॉस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x, ये कॉस 2x का फॉर्मूला होता है। ये आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कितना, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x, और कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x अपॉन 2 होगा। कुछ को लग रहा होगा माइनस साइन 2x होगा, माइनस साइन 2x थोड़ी ना होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ना माइनस साइन एक्स, तो नहीं होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा। क्वेश्चन नंबर 6, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब अपॉन रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स की पावर 4 प्लस 1 इन एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 8, राइट एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 9, 10 की पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर 9, 3 की पावर एक्स प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10,
सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन कीजिए, 6 क्वेश्चन 6 मिनट।
ठीक है, अब आपसे बन गया होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। किस क्वेश्चन को देखें? 7 को देखते हैं। चलिए आइए, एक्स की पावर 4 माइनस 1 है, तो इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3 या माइनस एक्स प्लस सी। ये आप समझ ही गए, है ना? ये आप समझ गए। तो ये वाला कैसे होगा? तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो a प्लस बी का होल क्यूब खोल दीजिए, तो 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो और प्लस 3ab स्क्वायर, यही होगा ना? यही होगा ना? बताइए ना। और इसको सेपरेट कर दीजिए, सबको सेपरेट कर दीजिए। 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा क्या? प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा? एक्स की पावर हाफ हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स की पावर कितना? 3/2 dx हो जाएगा क्या? समझ गए? तो 1 अपॉन रूट एक्स मतलब क्या? एक्स की पावर कितना? माइनस हाफ हो जाएगा ना dx, ये dx हो जाएगा ना, ये सब dx हो जाएगा ना। अब इसका पावर फार्मूला से, पावर रूल से आप निकाल ही सकते हैं ना। समझ गए? तो इसको आप नोट कर लीजिए फास्ट। और 9 नंबर की बात करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 9। देखिए 9 नंबर सॉल्यूशन में करना है क्या है? एक्स ऊपर वाले का डिग्री बड़ा है, नीचे वाले का डिग्री क्या है? छोटा है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा? एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर टाइम्स डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 माइनस, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये माइनस 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो प्लस 2। तो देखिए एक्स की पावर 4 प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 10th क्लास से, 6 क्लास से, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 कैन बी रिटेन एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। समझ गए? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, अब इसको सेपरेट कर दीजिए तो क्या बचेगा आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इजी है। इजी है या नहीं? तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3 या माइनस कितना? एक्स प्लस 2 कितना? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज tan इनवर्स एक्स। कुड यू फॉलो? समझ गए? और इसमें क्या करेंगे बताइए? इसको देखिए, इसको 3 की पावर x प्लस 3 है, तो इसको 20 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या? बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, ठीक है ना? x की पावर m प्लस n को x की पावर m इंटू x की पावर n लिख ही सकते हैं। और 3 क्यूब है तो 3 क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं? 27 लिख सकते हैं। 27 बाहर हो जाएगा क्या? तो 27 इंटू 3 की पावर कितना? x अपॉन कितना? ln 3 हो जाएगा क्या? कुड यू फॉलो? और फिर इसको आप सिमिलरली ऐसा भी लिख सकते थे, 3 की पावर x प्लस 3 था ना, तो इसको आप 3 की पावर x प्लस 3 भी लिख सकते थे, अपॉन ln 3 लिख सकते थे। मतलब बेस के साथ लॉग लग जाएगा और ऊपर वाला पावर सेम रहेगा। यदि लीनियर रहेगा तो, यदि लीनियर रहेगा तो, अगर क्वाड्रेटिक रहेगा तो फिर डिफरेंट होगा, ठीक है ना? तो आप इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 10th और 5th चलते हैं, है ना? हाँ, 10th और 5th की बात करते हैं। देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। आप इसको सॉल्व करके, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस tan x प्लस cot x हो जाएगा। देखिए ना, आप इसको कर सकते हैं।
सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं बताइए? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना तो लिख ही सकते हैं, और इतना लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन तो सॉल्व किया था पहले, तो आया था ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको लिखा था क्या? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, अलग अलग। ठीक है, इसमें क्या करेंगे बताइए? इसमें ऊपर में प्लस, ऊपर में माइनस अल्फा ऐड कर दीजिए और प्लस अल्फा ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका साइन ए प्लस बी, इसको ए मानिए और इसको बी मानिए। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते? बोलिए। तो साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू कितना? कॉस अल्फा, प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू कितना? साइन अल्फा, अपॉन क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसको सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए ना। सेपरेट करना आता है? 3 प्लस 2/6 कहीं लिखा हुआ, 3/6 प्लस 2/6 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो इसको सेपरेट कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा डी एक्स, प्लस कितना? कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा? कॉट एक्स माइनस अल्फा इंटू कितना? साइन अल्फा डी एक्स। और कॉस अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो एक्स कॉस अल्फा आ जाएगा, प्लस कितना? साइन अल्फा तो कांस्टेंट ही है। और कॉट का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन अल्फा होता है। कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग साइन अल्फा होता है। ठीक है ना? इसको प्रूफ करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है ना? इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप नोट कीजिए। मैंने कल रिज्यूम एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1/1 प्लस साइन एक्स। थर्ड क्वेश्चन है 1/1 माइनस साइन एक्स। वन बाई वन प्लस कॉस एक्स।
चलिए 10 क्वेश्चन कीजिए, 10 मिनट टाइम काफी है, फास्ट कीजिए। अभी सॉल्व कर रहे हैं क्या? चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, और 2 इसका क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। 2 से 2 कैंसिल, tan स्क्वायर एक्स। और tan स्क्वायर एक्स का कोई भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कभी भी नहीं होता है, ठीक है ना? tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कभी भी डायरेक्ट नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसको लिख सकते हैं, हमेशा ऐसा करना होगा। तो tan x माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है ना? ये चीजें याद रहनी चाहिए। बाकी कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसको वहां से लाने के लिए ड्राइव करना पड़ता है क्या? वो जो जहां पे रिकॉर्डिंग है वहां से इसमें लाने के लिए ड्राइव करना पड़ता है, तभी फाइल्स में शो करेगा, है ना? ओनली केमिस्ट्री का ही है।
दिस फोल्डर इज एम्प्टी। वन माइनस साइन एक्स से कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें क्या करेंगे, वन प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन एक्स अपॉन कितना, कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सेपरेट कर लीजिए, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स दैट इज टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। और इसमें क्या होगा, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, समझ रहे हैं। और इसमें यहां पे क्या होगा, वन प्लस कॉस एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये क्या हो जाएगा, हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा ये, तो टेन एक्स बाई टू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा। बाकी कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन कर लिया आप लोग। 15 में बताइए, 15 में क्या होगा, फिफ्टीन में देखिए ये फॉर्म है इंटीग्रेशन का, मैं फॉर्म डिस्कस करने जा रहा हूं। अब ये फॉर्म है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। कोई भी फंक्शन है और यदि उसका डेरिवेटिव है, कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और उसका डेरिवेटिव अपर में हो, न्यूमरेटर में हो, तो हम उस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे हैंडल करेंगे ये हम देखेंगे आज। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स है, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टी। एफ एक्स को क्या मान लेंगे, टी। एफ एक्स को सपोज कर लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होगा और टी का डेरिवेटिव कितना, डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा या नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन टी डी टी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा।
तो एल एन मॉड टी प्लस सी आ जाएगा, है ना। एल एन मॉड टी प्लस सी आ जाएगा, तो एल एन मॉड एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है ना। टी किसको माना था? एफ एक्स को ही तो माना था। तो इसका मतलब कोई भी फंक्शन यदि उसका डेरिवेटिव ऊपर है और उसका फंक्शन नीचे है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? एल एन मॉड में आएगा, ठीक है ना। जैसे कॉटेक्स को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बता सकते हैं आप? एल एन मॉड साइन एक्स हो जाएगा। एल एन मॉड क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा, समझ रहे हैं? एल एन मॉड साइन एक्स। और सिमिलरली टेन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? टेन एक्स को कॉस एक्स अपॉन, टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन से मल्टीप्लाई और दो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है? माइनस साइन एक्स है, तो माइनस एल एन मॉड कॉस एक्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? या फिर ये माइनस साइन ऊपर चला जाता है तो पावर में -1 आ जाता है, तो 1 बाई कॉस एक्स लिख देंगे उसको, मतलब इसका दूसरा फार्मूला एल एन मॉड सेक एक्स हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला याद रखना है और इसका भी ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला है, ठीक है। और 17 में आइए, 17 को क्या कर सकते हैं? सेक एक्स है, तो सेक एक्स है तो इसको पहले सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सेक एक्स प्लस टेन एक्स से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो एस का डेरिवेटिव देखिए, नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, इसको मल्टीप्लाई किया ना तो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स प्लस कितना? सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल एन मॉड क्या हो जाएगा? सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। कुड यू फॉलो? तो ये समझ गए आप? तो ये बातें हैं। तो सिमिलरली कॉसेक एक्स में क्या होगा? इन तीन को कीजिए। कॉसेक एक्स में आप क्या करेंगे? कॉसेक एक्स माइनस कॉटेक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो नीचे वाला का डेरिवेटिव जो है ऊपर वाला है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल एन मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉटेक्स। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और 19 में log x को t मान लिया, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर टी हो जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर टी हो जाएगा dt, तो सेक स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा? टेन टी हो जाएगा, तो टेन log x प्लस सी। और इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये MSTCT में आ सकता है भाई ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कीजिए, इसको नोट कीजिए और इस क्वेश्चन को कीजिए। ये दोनों एक ही जगह के हैं क्या? ये दोनों
लेट एक्स इंटू ई की पावर एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन होगा ना। यू इंटू बी पे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एक को कांस्टेंट दूसरे को डिफ्रेंशिएट, प्लस पहले को कांस्टेंट दूसरे को डिफ्रेंशिएट, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी डी टी, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी, और सेक स्क्वायर टी डी टी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन tan टी, और टी किसको माना था एक्स इंटू ई की पावर एक्स को माना था। ठीक है, समझ गए। तो ये आपको पहचानना पड़ता है कि किसको अपन मानेंगे, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, कि किसका डेरिवेटिव उसके अगेंस्ट में गिवन है। ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन आपके पास गिवन है सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, रूट अंडर 2 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। क्वेश्चन है आपके पास ई की पावर 3 log x इंटू ई की पावर 3 log x इंटू 4 log x इंटू ई की पावर 4 log x। क्वेश्चन है आपके पास हाँ cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। इसके बाद क्वेश्चन है आपके पास 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos 2x माइनस cos 2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन है आपके पास cos x प्लस sin x अपॉन sin x माइनस cos x। क्वेश्चन है आपके पास 1/1 प्लस tan x। क्वेश्चन है आपके पास 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। तो ये 21 नंबर क्वेश्चन है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, ये 25 है, ये 26 है, ये 27 है, और ये 28 है, और 29 की बात करते हैं। ट्वेंटी नाइन की बात करते हैं तो ln x अपॉन एक्स डी एक्स क्या होगा, और 30 की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ x ln x क्या होगा। ठीक है ना। तो ये बात, तो 10 क्वेश्चन है, कीजिए आराम से, 10 मिनट लीजिए टाइम, कीजिए फास्ट। अरे
this question. हाँ, तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने किया है ना। तो ये sec x प्लस tan x है, तो 21 में जब भी ऐसा रहेगा sec x और tan x का जब भी एडिशन रहेगा तो उसको आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, sec x माइनस tan x। क्योंकि यह कैसे फील आएगी आप ये पूछना चाहते हैं, तो फील आने की बातें कहते हैं। तो sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x, दैट इज sec x square x minus tan x square x, and sec x square x minus tan x square x is 1 and 1. तो sec x into sec x square x minus sec x into tan x dx. तो sec x square x का क्या हो जाएगा, tan x minus sec x plus c. समझ गए, इजी था क्वेश्चन। 2 प्लस इसमें क्या कर लीजिए, 2 प्लस लॉग एक्स को t मान लीजिए, तो 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी हो जाएगा। इसको आप सब संभाल ही सकते हैं। 2 का डेरिवेटिव 0। अब आते हैं, बात करते हैं cos 2x। तो cos 2x का जो फार्मूला होता है वो 3 फार्मूला होता है। cos और साइन में होता है, केवल साइन में होता है, केवल cos में होता है, tan में भी होता है। तो cos 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। एट सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं। तो इसमें आपको कैसे फील आएगी, ये प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब cos 2x का फार्मूला हमें साइन के टर्म्स में लगाना है। ठीक है ना, समझ गए। और 29 की बात करते हैं। ln x को t मानेंगे, 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी, मतलब इसका क्या हो जाएगा आंसर, ln ऑफ ln x। ln x को t मानेंगे, सॉरी, ln x को t मानेंगे और 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी मतलब t डी टी मतलब t स्क्वायर बाई 2 प्लस c होगा या नहीं। इसमें क्या लगाएंगे, cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस c। ठीक है, इसमें देख लीजिए cos x का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर वाला है या नहीं है, एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ln मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन, इसको tan x ही रहने दीजिए, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं। tan x का इन दोनों क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज कीजिए, साइन कॉस में चेंज कीजिए, फिर बनेगा क्वेश्चन, आप सॉल्व कीजिए। 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, मतलब एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन, है ना। तो माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, साइन का माइनस कॉस, तो माइनस साइन अगर ऊपर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस ऑफ कॉस प्लस कॉस माइनस साइन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस, तो माइनस है ना पहले, तो दोनों में निगेटिव आ रहा है, तो माइनस को अपन को बाहर लेना पड़ेगा, एक माइनस भी लेना पड़ेगा, यहां माइनस ले लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव ये टोटल हो जाएगा,
तो माइनस ln cos माइनस साइन एक्स। ठीक है, ओके, समझ गए? तो ये बात है। और 27 कीजिए, 23 कीजिए, आप सॉल्व कीजिए। बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, 23 में देखिए क्या होगा। ट्वेंटी थ्री में ई की पावर इसको क्या लिख सकते हैं, log x क्यूब लिख सकते हैं। log का प्रॉपर्टी 3 ऊपर हुचकेगा, हुचका दो इसको, और ई की पावर क्या हो जाएगा, इसमें 4 हुचकेगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर log x 4 हो जाएगा। और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो e टू दी पावर log x क्यूब प्लस कितना, log x की पावर 4 लिख सकते हैं अपन। और इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर कितना, log x की पावर, log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है, x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4 dx मतलब। और e की पावर log घोरा बराबर, e टू दी पावर log घोरा बराबर क्या होता है, घोरा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये याद रखेंगे, e टू दी पावर log घोरा इज इक्वल टू घोरा, मतलब ये बेस चेन फॉर्मूला से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, ये एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, ठीक है ना। घोड़ा, तो घोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 7 dx, और x की पावर 7 का इंटीग्रेशन तो आप लोग इजी जानते हैं कि x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। मैं इसको फिर ऐसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, e टू दी पावर 3 log x, 3 ऊपर हुचकेगा, 4 भी ऊपर हुचकेगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो गया तो log m प्लस log n लग गया, log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है। और e टू दी पावर log घोरा बराबर घोरा, ठीक है ना। तो x की पावर 7 और x की पावर 8 अपॉन 8, तो सिमिलरली 1/1 प्लस कॉट एक्स है, इसको साइन में कॉस में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, cos x अपॉन cos x प्लस साइन x हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 cos x, तो 2 cos x को अपन क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस cos x लिख सकते हैं। तो साइन ऐड कर दिया, साइन सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 प्लस 2 अपॉन 6, 3/6 प्लस 2/6, तो इसको सेपरेट कर दीजिए तो ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा या नहीं। तो 1/2 इंटू क्या, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, प्लस कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, साइन का क्या होता है, प्लस कॉस। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला डेरिवेटिव है, नीचे वाला फंक्शन है, तो हाफ ऑफ x प्लस ln मॉड cos x प्लस साइन x प्लस सी, यह इसका आंसर हो गया।
चलिए 11 क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में सॉल्व कीजिए 11 क्वेश्चन फास्ट। हो गया टाइम, ये अभी 2:05 हो गया।
क्या होगा? हेलो, ये बन ही गया होगा आप लोगों से, है ना? देखिए 45 से लेके 50 तक इसका आंसर आपको पता ही है क्या होगा आंसर इसका। पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अब कोई पूछ सकता है कैसे, क्या जानते ही, अंडरस्टूड है, आपस की बात है, क्या बोलना है ना। आइए देखते हैं इसमें ln sin x cot x अपॉन ln sin x, ln sin x को t मान लिया, cot x dx dt हो जाएगा, तो ln f डैश x अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में है, तो ln मॉड क्या हो जाएगा, ln sin x हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ln एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या होगा tan x dx, तो क्या हो जाएगा ln sec x। ठीक है, या माइनस ln cos x। अब इसको क्या कर लीजिए, cos x से डिवाइड, cos x से मल्टीप्लाई, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये क्वेश्चन महाराष्ट्र में एमएसटी सीईटी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को रिवाइज करके जाइएगा। साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, tan x, रूट tan x से tan x कैंसिल कर दिया, रूट tan x हो गया, cos स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया, तो sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स अपॉन रूट tan x आया, tan x को t मान लिया, sec स्क्वायर एक्स dx dt, दैट इज 1 अपॉन रूट t dt। 1 अपॉन रूट t dt इज नथिंग बट द रूट 2 रूट t, 2 रूट t मतलब 2 रूट tan x प्लस c, कुड यू फॉलो? तो साइन इनवर्स cos x, इस साइन इनवर्स cos x, ये सब कैसे हो गया? ये 5 क्वेश्चन का सर, अपने तो 5 क्वेश्चन का आंसर एक ही बता दिया, ऐसा क्या? तो cos x को आप साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं 10th क्लास से, तो साइन ये कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, सब में यही बचेगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो क्या होगा पाई एक्स बाई 2, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया, पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। 51 नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, किसी को नहीं पता है तो जान ले, पाई बाई 2 होता है, तो पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पाई बाई 2 एक्स प्लस सी। ठीक है, फास्ट नोट कीजिए, 1 मिनट में 2 मिनट में जल्दी से नोट कीजिए। अब हम लोग चलेंगे, अब विदा लेने का समय आ गया है। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे कल इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। आज हम लोग टोटल 51 क्वेश्चन किए अभी तक, तो काफी स्लो है, स्पीड काफी स्लो है भाई, 51 क्वेश्चन नहीं हो पाया, बताओ। एक क्लास में 70-80 क्वेश्चन तो बनता है, 51 क्वेश्चन नहीं हो पाया। चलो अगले दिन मेकअप करते हैं, अगले दिन थोड़ा चलाते हैं क्वेश्चन ज्यादा। ये तो समझ ही गए, इसको समझने में कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए आप लोगों ने मेरा क्लास किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।